यस, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का कॉलेज ऑटोनॉमस रहेगा उनका उनका रिजल्ट तो बहुत पहले ही आ चुका था। जिनका कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। वी आर टॉकिंग अबाउट दी CBCA सेमेस्टर 6 का रिजल्ट, टीवाई बीकॉम का रिजल्ट आ चुका है। ऑलमोस्ट ये पूरा PDF 1000 पेजेस का है। ये पूरा PDF का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप रिजल्ट देखोगे तो कुछ चीज़ें ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान से समझिए। ये देखो, ये मुंबई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 बीकॉम का रिजल्ट है जो अप्रैल 26 में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि सर कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। जैसे आपका सेमेस्टर 5 था वैसे आपका सेमेस्टर 6 का भी रिजल्ट है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे। कॉमर्स फर्स्ट वन कॉमर्स सब्जेक्ट है, हॉरिजेंटली जाना है हमें, हॉरिजेंटली। फर्स्ट आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, सेकंड आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, देन थर्ड नंबर देखो यहाँ दिखेगा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको 1 2 दिखेगा। तो पहला आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सेकंड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एंड लास्ट में एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जिसमें से वी नो वेरी वेल कि 3 हमारा प्रैक्टिकल है और बाकी 3 हमारा थ्योरी सब्जेक्ट है। यहाँ लिख के भी दिया है चीज़ें आपका। अब रिजल्ट कैसे पता चले, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का, मैं जस्ट फॉर समझाने के लिए रिजल्ट ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेड आपको ये दिखेगा C, B, A और लास्ट में आपको दिखेगा पास है कि फेल है। देखो P दैट इज आपका पास है, बट RRA है। हो सकता है कोई रिजल्ट आपका रिजर्व में भी रहेगा। पहले चीज समझो कि पास है कि फेल है, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है सर। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे लास्ट में जाओ, एंडिंग में आपको P और F देखने मिलेगा। P दैट इज पास। सर इतने बड़े PDF में हमारा नाम कैसे सर्च करें, 2 ऑप्शन है, या तो सर्च ऑप्शन में PRN नंबर सर्च कीजिए, अदरवाइज आप अपना नाम सर्च कीजिए। आपके सामने थोड़ा टाइम स्क्रॉल करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा फाइल है, तो थोड़ा टाइम लेने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने आपका नाम शो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये आइडेंटिफाई कि पास फेल कैसे मालूम पड़ेगा। अगर लास्ट में P है मतलब आप पास हो, अगर F है मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट में KT होगा, कितने भी हो सकते हैं बट कोई ना कोई सब्जेक्ट में KT होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन सर कि ये RPV ये चीज़ें क्या होता है, तो इसके लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज आप नीचे देख सकते हो, आप ही के रिजल्ट में लिखा रहेगा RLE दैट इज रिजर्व इन लोअर एग्जाम। RR मतलब आपका रिजल्ट रिजर्व में रहेगा। अगर 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 प्लस से दैट इज आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है। PPR है दैट इज रिवीजली पास हुआ है आपका। ADC लिखा रहेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हुआ रहेगा। ऐसे चीज़ों को समझो। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने कॉलेज में विजिट करना, रिजल्ट के साथ में उनको बताना कि मेरे रिजल्ट के सामने कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, तो वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम। देखो ये एक रिजल्ट है जिसमें लास्ट में आपको F दिखा रहा है, से फेल है। अभी कोई तो पेपर में फेल होंगे, तो कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ देखो पहले में A है पास है, C है पास है, ये देखो यहाँ पे F है, मतलब ये सब्जेक्ट में फेल है। सब्जेक्ट कैसे मालूम करेंगे, मैंने ऊपर आपको बताया नंबर ऑफ सब्जेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 इस तरीके से। तो उस तरीके से आपको ये आइडेंटिफाई, जैसे थर्ड सब्जेक्ट में फेल है तो अब ये टोटल कितने KT आपको यही मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फेल दिखेगा और यहाँ KT दिखेगा। अगर आपको भी KT लगा हुआ है तो अभी भी हमारे पास टाइम है। विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर KT का एग्ज़ाम होगा। KT के फॉर्म अभी बहुत जल्दी निकल जाएंगे। KT का फॉर्म फिल कीजिए। KT का फॉर्म फिल करके एज सुन एज पॉसिबल जो भी सब्जेक्ट में KT लगा है क्लियर कर लो। अगर आपको कोर्स का रिक्वायरमेंट है तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8286987552। अगर आपको M.Com भी करना है तो उसके भी हमारे पास कोर्सेज से सेम नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। रिजल्ट रिगार्डिंग कोई क्वेरी कोई डाउट आ रहा है या PDF नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। जब भी जाइए और आपका रिजल्ट चेक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके रिजल्ट के सामने क्या लिखा है, F लिखा है या P लिखा है या RRI लिखा है या RV लिखा है, क्या लिखा हुआ है। सारा इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के अंदर ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे सब्जेक्ट का नाम भी दिया है और आपके सामने अगर RRI लिखा है तो उसका मीनिंग फुल फॉर्म भी यहाँ लिखा है। क्या एक्शन लेना है
डिपेंड करता है यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो शेयर कर लीजिए अपने सारे TY BCom सेमेस्टर 6 वाले फ्रेंड के साथ में। अगर आपने अभी KT क्लियर नहीं किया तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, 1 साल। तो बेटर है कि आप 2 महीना और इन्वेस्ट करो अपना टाइम और कवर कर लो। और हमारे कोर्सेज का प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ 100 रुपीज़ से 500 के बीच में हमारे कोर्सेज का प्राइस होता है। इसमें सारा चीज़ें अवेलेबल है। तो इफ़ कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।